आम आदमी पार्टी के जितने भी बयान हैं विजय जी, कुछ इसी तरीके के हैं जैसे मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले के बयान थे। अगर ऐसा होता है, अगर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या होगा दिल्ली में, क्या होगा आम आदमी पार्टी का? देखिए, पहले गिरफ्तारी से पहले की बात बताऊं कि जो कल हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट में पहली बार अदालत में इस तरह की बात आई जो अभी तक बार बार आम आदमी पार्टी कह रही थी कि कोई पैसा नहीं मिला, कोई बात नहीं है, ज़बरदस्ती आप पॉलिटिकल वेंडेटा कर रहे हैं, ये सब। कल पहली बार ये 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात आई और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि मनीष सिसोदिया जी को इसकी जानकारी थी। हालांकि ये ऑब्जर्वेशन उसमें सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया, उन्होंने जो चार्जशीट है उस चार्जशीट के उस हिस्से को अपने उसमें ऑब्जर्वेशन में शामिल कर लिया। लेकिन जब उसको अपने ऑब्जर्वेशन में शामिल किया, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट भी उससे सहमत होगा, नहीं तो वो रिजेक्ट करके भी कह सकता था या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को कहता कि ये बकवास कैसे आप कर रहे हो और इसका क्या प्रूफ है। तो जब ये घटना हो गई, 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की बात मनीष सिसोदिया की जानकारी में जुड़ गई, तो शायद ईडी की हिम्मत बढ़ गई कि अब वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ज़्यादा मजबूती से लड़ाई लड़ सकते हैं और उनके खिलाफ जा सकते हैं। इसलिए उन्होंने उसके तुरंत बाद समन किया। इतने दिन से ईडी ने अरविंद केजरीवाल को सम्मान नहीं किया था। केजरीवाल साहब इसलिए आश्वस्त थे क्योंकि इस सरकार में उन्होंने पहली बार ऐसा काम किया कि वो ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो किसी कागज पे साइन नहीं करे मंत्रालय की तरह से। तो उनको ये भरोसा था कि भाई मेरे तो साइन ही नहीं है इस मसले पर, तो मैं कैसे शामिल होऊंगा। एक और डेवलपमेंट हुआ इस मसले में कि जब अदालत ने कहा कि आम आदमी पार्टी को भी इसमें आप पार्टी क्यों नहीं बनाते, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी को, और जब आम आदमी पार्टी को इसमें पार्टी बनाएंगे तो आम आदमी पार्टी तो निराकार रूप में पार्टी में किसको करेंगे, तो उसमें अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक या सेक्रेटरी जो होगा, राष्ट्रीय संयोजक है अरविंद केजरीवाल साहब, तो उनका नंबर उसमें भी आएगा वहाँ पर। और इसमें जो मैं केस देख रहा था, पीएमएलए के केस मैंने पढ़े, थोड़े से जानकारी ली, तो ज़रूरी नहीं है कि आप मनी एस्टेब्लिश कर पाएँ कि भाई पैसा मिला, ये ज़रूरी नहीं है उस केस को आगे ले जाने के लिए। तो ये ट्रेल करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब इन दोनों चीज़ों का मतलब हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी को सम्मन किया गया और अब जेल वो गिरफ्तार होते हैं कि नहीं होते ये तो 2 तारीख के बाद देखेंगे। लेकिन अगर वो गिरफ्तार होते हैं तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक नया राजनीतिक संकट होगा। आप लालू यादव की गिरफ्तारी देखिए, चारा घोटाले में, जयललिता को देखिए, तमाम लोगों को देखिए, तो क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री कोई आप देख रहे हैं, महिला पुरुष कोई मुख्यमंत्री? नहीं, अभी तो अरविंद केजरीवाल जी हैं मुख्यमंत्री, लेकिन वो पार्टी को तय करना होगा कि अरविंद केजरीवाल जी क्या मुख्यमंत्री रहते हुए जेल जाना चाहते हैं, मुख्यमंत्री पद छोड़कर किसी दूसरे को ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं। लेकिन ये बड़ा संकट है और सिर्फ आम आदमी पार्टी के लिए नहीं, इंडिया अलायंस के लिए भी होगा कि इंडिया अलायंस इसमें अब क्योंकि कांग्रेस भी इसमें हिस्सेदार रही थी जो शराब घोटाले पर आम आदमी पार्टी को घेरती रही। मुश्किल है, हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि कौन अरविंद जी के बाद कौन। तो अरविंद ये बड़ा सवाल है। लेकिन एक छोटी सी लाइन में कहना चाहता हूँ कि ये हिंदुस्तान की राजनीति में शायद ही हुआ हो कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर आई हो सत्ता में, वो 10 साल में भ्रष्टाचार के मसलों में लगातार फंसती जा रही हो। ऐसा फुल सर्किल पूरा होता हुआ इतनी जल्दी मैंने नहीं देखा।